देखिए भाई ध्यान से, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और हम एग्जाम्पल्स पर थे अभी, और एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने जो एग्जाम्पल्स हमने कराए थे वो ट्राई करके देखे खुद से? बताइए जरा। करे सबने ट्राई एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल 3.4 हो गया था हमारा, 3.5 भी हो गया था, 3.6 की बात कर रहे थे हम। अब मैंने आपको बोला था 3.6 की रीडिंग करनी है आपको। ठीक है, देखिए आप पढ़ते हैं 3.6 क्या कहता है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल केस है। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, the distances traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity। मतलब कहने का ये हुआ, इन्होंने स्पेशल केस बोल दिया क्या, कि अगर हम बात करेंगे किसकी, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ, देखिए ध्यान से, हम बात करें इसकी डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की, बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जो रेस्ट से फॉल हो रही है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, उसका जो रेशियो होगा वो जैसे आपका ऑड नंबर्स का रेशियो होता है उसके इक्वल होगा। ठीक है। नाउ कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है लेट अस डिवाइड द टाइम इंटरवल्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इनटू मैनी इक्वल इंटरवल्स टू। उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ से अगर मान लीजिए फ्री फॉल करा रहे हैं यहाँ तक, इसे हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे हम इसे काफ़ी सारे इंटरवल्स में। ठीक है। और जब हम इसे इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे, तो उस सिचुएशन में क्या देख सकते हैं हम, ऐसे कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दिया, और इक्वल इंटरवल्स है टू, मतलब हर इंटरवल का टाइम कितना है, टू टू, इस तरीके से। फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ट्रेवल्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। देखिए ध्यान से, हमने फ्री फॉल कराया ऑब्जेक्ट को, फ्री फॉल कराया ऑब्जेक्ट को, और मैंने बताया था आपको फ्री फॉल की कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितने लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल वी हैव टू टेक इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, एक्स आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से देखो, टी की जगह टो रखो केवल, कितना हो जाएगा, टो स्क्वायर बाई टू, एक कंडीशन, और साथ साथ जी, टू टाइम्स ऑफ टो रखो तो कितना हो जाएगा आपका ये, फोर टो स्क्वायर बाई टू। ठीक है। थ्री टाइम्स रखो, नाइन टो स्क्वायर बाई टू। जी, इस तरह से क्या आएंगे, आपके डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे अलग अलग। ठीक, विच आर गिवन द सेकंड कॉलम ऑफ टेबल 3.2। और जो टेबल 3.2 है उसके सेकंड कॉलम में वो आपको गिवन है। अब वो 3.2 कहाँ है, ये रही आपकी, देखिए इस तरीके से, जीरो पर जीरो, टू पर ये आ गया, टू टू पे ये आ गया, थ्री टू रखोगे, फोर टू रखोगे, फाइव टू रखोगे, और सिक्स टू रखोगे, ये आपके क्या आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट्स आ गए, वाई को टर्म्स में निकाला आपने, वाई की टर्म्स में लिख दिया इन सबको, और वाई की टर्म्स में लिख के डिस्टेंस ट्रेवर्स आ गई। एंड देन फिर आपने इसका रेशियो निकाला, तो 1:3:5:7:9:11। कंडीशन क्लियर है क्वेश्चन की? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन की कंडीशन क्लियर है सबको? बाकी लोग बताएं भाई जल्दी से। नया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल की कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए, और टी की जगह जीरो, टो, टो वन, मतलब टू टो, थ्री टो, इस तरीके से वैल्यू पुट करके आपने क्या निकाल दिया, इनका रेशियो निकाल दिया है। ठीक है। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस ऑफ ए व्हीकल। देखो क्या कंडीशन है, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब क्या, मान लीजिए व्हीकल चल रहा है आपका, और आपने ब्रेक अप्लाई करे, और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे एक मूविंग व्हीकल पर, तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवर्स करेगा रुकने से पहले, रुकने से मान लो मैंने कहा यू वेलोसिटी चल रहा है, और फाइनली रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, जीरो। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवर्ड है हमें वही निकालनी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी।
and the braking capacity, or deceleration minus alpha that is caused by the braking. We drive an expression for the stopping distance of a vehicle in terms of v naught and alpha. देखो मैं इसे आप अलग समझाता हूँ. देखिए सिचुएशन क्या है, एक सेकेंड. देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मूविंग व्हीकल इस प्लेन रोड पे चल रहा है आपका. ये आपका यहाँ पर व्हीकल है, इस पे मूव कर रहा है, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से. आपने सडन कुछ देखा आगे और आपने ब्रेक अप्लाई करी. ब्रेक अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसका एक्सेलेरेशन ए था, तो जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे डेक्लेरेशन में कन्वर्ट होगा और धीरे 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 यहाँ आकर ये व्हीकल आपका, इस जगह पर आकर ये व्हीकल आपका रुक गया. और जब रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई. मान लेते हैं हमने कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुका, डी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डी डिस्टेंस. तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as. यही होती है इक्वेशन ऑफ मोशन. और आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो. यू यू स्क्वायर रहेगा प्लस 2a. एस की जगह क्या रख देंगे, हम डी रख देंगे. हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल डी निकालना है. तो यहाँ से 2ad को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2ad हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर. और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2a. कितनी आ गई, माइनस से यू स्क्वायर अपॉन 2a. अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान से. क्वेश्चन कहता है क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आ गई, देखो हमने इनिशियल वेलोसिटी को u माना है, तो कितनी आ गई, माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2a. जहां पर ये जो नेगेटिव साइन आया है, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डेक्लेरेशन की कंडीशन को. इंडिकेट करता है डेक्लेरेशन की कंडीशन को इंडिकेट करता है. इतनी बात सबको समझ में आई, बोलो जल्दी से, आई समझ में सबको, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सवाल है. ये मान के चलिए इस सवाल को मैं आपको बिना क्वेश्चन पढ़े समझाऊंगा और इतना लंबी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं करनी है. देखो ध्यान से, क्या है, बस सी मेन हेडिंग पढ़ लो. क्या है, ये रिएक्शन टाइम है. ये क्या है, रिएक्शन टाइम. अब हम में से आपको इधर समझाता हूँ. वैसे तो क्लास में होते तो किसी बच्चे के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके ही समझाया जाता है ये, लेकिन अभी हम यही समझाते हैं ऐसे. देखिए ध्यान से क्या कंडीशन है. सिचुएशन कुछ इस हिसाब से है, क्या मान लीजिए, ऐसे समझिए कि भाई हम लोग जब किसी भी काम को करने चलते हैं, या फिर मैंने आपसे कहा भाई आपके सामने एक बुक रखी है. मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल पे हमने क्या रख दी, एक बुक रख दी. अब दो स्टूडेंट्स खड़े हैं, एक यहाँ पर खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है, ठीक है. ये दो लोग खड़े हैं. मैंने इस वाले को बोला कि भाई बुक उठाओ, तो क्या है होगा, बताओ जल्दी से. सबसे पहले क्या प्रोसेसिंग होगी, बोलो बोलो भाई, कोई तो बताओ. मैंने इस वाले पर्सन को बोला कि बुक उठाओ, तो सबसे पहले क्या करेगा, चेंज इन पोजीशन करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ तक जाएगा, ठीक है, एक बात. और इसके अलावा क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, बोलो भाई बाकी लो. मोशन में आएगा ऑब्वियसली, यहाँ से यहाँ तक चल के जाएगा तो मोशन में ही आएगा. और बताओ, और सोच सबसे पहले क्या होगा इसके साथ, क्या करेगा बेटे, सोचेगा. मतलब कहने का ये हुआ, जब भी हम किसी चीज के लिए मतलब हम मान लो मुझे ही अपने सामने रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो सबसे पहले सिग्नल आता है मेरे ब्रेन में, और उस ब्रेन से मूव करता है बॉडी में, और मेरा हाथ अपने आप भी बढ़ जाता है उसकी तरफ. ऐसा नहीं है कि मेरे ब्रेन में कुछ चला ही नहीं, हाथ अपने आप बढ़ गया हो बुक उठाने के लिए. सबसे पहले कहा था ब्रेन में. तो अगर किसी ऑर्डर के मिलने के बाद सिग्नल ब्रेन से हाथ में पहुंच रहा है, हाथ तक पहुंच रहा है, ये कहलाता है उसका रिएक्शन टाइम. ये टाइम कहलाता है उसका रिएक्शन टाइम. और ये जरूरी नहीं है ब्रेन के, तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे जितने भी केसेस हैं सब में क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम. अब इस रिएक्शन टाइम को, इसका रिएक्शन टाइम कितना अच्छा है, दैट मीन्स अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन उस चीज को जल्द से जल्द कैच कर पा रहा है, या कौन उस चीज को सही तरीके से सुन पा रहा है, उस रिएक्शन टाइम को निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है. और उस एक्सपेरिमेंट बेस पर ये एग्जाम्पल है. क्या एक्सपेरिमेंट है, देखो मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ क्या है. इन्होंने क्या करा, एक स्केल लिया, मान लीजिए स्केल है ये, ठीक है. अब इस स्केल पर ऑब्वियसली मार्क होंगी, जीरो मान लेते हैं, ये जीरो हो गया. इसे मैं 1 सेंटीमीटर बोल देता हूँ, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर.
मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का स्केल है। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ से एक व्यक्ति इस स्केल को पकड़े हुए है यहाँ से, और ये स्केल उसने, मतलब ये तो बहुत लंबा व्यक्ति है, हालांकि इसके पैर हैं, इसने ये हवा में लटका रखा है। अब इसने क्या कहा, एक व्यक्ति को यहाँ पर और खड़ा करा अपने पास में, चलो थोड़ा इस व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसने कहा अपने दोनों हाथों को ये ऐसे रखो यहाँ पर, इस तरीके से कि जैसे मान लो अपनी मुट्ठी को बंद करो और फर्स्ट फिंगर और केवल थंब को ओपन कर लो। अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ की फर्स्ट फिंगर और थंब को ओपन करो, तो एक गैप बन जाएगा दोनों के बीच में। उस गैप के बीच में स्केल ले आया ये, ठीक है। और स्केल जैसे ले आया तो इस व्यक्ति ने अपने हाथों को यहाँ कर लिया, ठीक है। मतलब दोनों हाथ नहीं, एक ही हाथ होगा, एक हाथ का एक तरफ थंब होगा और एक तरफ क्या होगा, एक फिंगर होगी। मैंने आपको बता दिया मुट्ठी बंद करके फर्स्ट फिंगर और थंब को ओपन कर लो तो वैसी फीलिंग आ जाएगी आपको। अब क्या सिचुएशन हुई, ये व्यक्ति इसे बिना बताए, ध्यान समझना, इसे बिना बताए इस स्केल को छोड़ेगा। जैसे ही इस स्केल को छोड़ेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे जाएगा तो सबसे पहले जैसे ही छोड़ेगा तो इसका सिग्नल कहाँ आएगा, ब्रेन में आएगा। ब्रेन से तुरंत मूव करके हाथों तक आएगा। तो वो जो रिएक्शन टाइम होगा, उस रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करना है हमें। समझ में आया क्या कैलकुलेट करना है आपको? बोलो, सबको क्लियर है ना क्या कैलकुलेट करना है रिएक्शन टाइम, ठीक है। ओके, नाउ अभी कैसे होगा देखो ध्यान से। मान लो वो याद करो एक गेम खेलते थे बचपन में, जब दोनों हाथ जोड़ के सामने वाला बैठा रहता था तो उसमें आप कहते थे कि चलो अब आलू की सब्जी बनाते हैं, अब आलू डालते हैं, अब नमक डालते हैं, अब ये डालते हैं, वो डालते हैं, और इतनी देर में आप उसकी चपत मार देते थे हाथ पे। ऐसे ही होता था बिना बताए उसे। तो वही उसका सामने वाले का अगर ब्रेन रिएक्शन टाइम बहुत बढ़िया है तो वो जैसे ही तुम्हारा हाथ मूव करेगा वो तुरंत अपने हाथों को खोल देता था। आया गेम समझ में? खेला है सबने? अरे गेम खेला है वाला, नहीं खेला है बताओ, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, ऐसे ही ये व्यक्ति इसे बिना बताए स्केल जैसे ही ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियसली ये स्केल कहाँ आएगा, ये स्केल नीचे की तरफ आएगा, ऐसे 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 नीचे की तरफ गिरेगा। मान लो जैसे ही ये नीचे गिर रहा था, इस वाले व्यक्ति ने इसे यहाँ से पकड़ लिया। ये यहाँ पे मार्क आ गया इसका 1 सेंटीमीटर मार्क, कितने से 1 सेंटीमीटर मार्क से इसने पकड़ लिया। बहुत ध्यान से समझना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5, देखो यहाँ इसका जीरो था बिल्कुल, जीरो से लेके यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ गया, तो कितने हो गया, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करा दी फ्रीली फॉल में। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई हमारी, 4 सेंटीमीटर। कंडीशन कैसी है फ्री फॉल की, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। आपसे क्या पूछा है, टाइम, क्या पूछा है, टाइम। बहुत ध्यान से देखेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सब जानते हैं। अच्छा, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। एस की जगह क्या रखेंगे हम, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कराई, कितनी कराई हमने, 4 सेंटीमीटर, तो आ जाएगी आपकी 4 × 10⁻⁻²। इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो एक जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2, ए की जगह कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 रख देंगे हम, और मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। आप एक बार बताओ, यहाँ से जो टी होगा वो कितना आ जाएगा, देखो ये वाला 2 इधर चला जाएगा, 2 4 हो गया 8, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², डिवाइड बाई जी की वैल्यू रख देते हैं 10, 10 ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, 8 × 10⁻³ और ये कितना आ गया, 0.008 सेकेंड, टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जब मैं टी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ये। समझ में आई बात, सबको समझ में आया, बोलो जल्दी से। तो ये एक हमने एग्जाम्पल तौर पे लिया कि भाई हम ऐसी कंडीशन लेते हैं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्या बोलते हैं आपका रिएक्शन टाइम। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन इज दैट व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, मतलब वही कि सडन मैंने ऑर्डर दे दिया बुक उठाओ, तुरंत अपने हाथ बढ़ा लिया आपने। इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रेस्पॉन्ड, वो क्या लेता है, कुछ टाइम ले लेता है। रिएक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। ऑब्वियसली पहले ब्रेन में गया, आपने उसे देखा, देन आपने उसे एक्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake of the car is the reaction time. That is कि भाई आप कार लेके जा रहे हैं और सडनली क्या आ गया, एक बच्चा आ गया सामने, तो आप उसे देखेंगे, देख के तुरंत आप अपने पैर से ब्रेक को प्रेस करेंगे तो वो कार तब जाके वहां जाके रुकेगी, ठीक है। अगर आप उसे देखेंगे नहीं तो कोई पता ही नहीं, फिर तो ये साथ में आपके चला जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑन द ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन एन इंडिविजुअल।
मतलब जैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके बेस पर आपका रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। देखो, इसीलिए कहावत है, मान लो इस स्केल को मैं बार बार गिराता रहूं और आपसे बार बार कहूं कि पकड़ते रहो, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप स्केल को नीचे जाने नहीं देंगे, टॉप यहीं पे पकड़ लेंगे। इसीलिए कहावत क्या है, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। समझ में आई बात? आगे आ जाओ। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। देखो ध्यान से, मैंने ऐसे बोला था आपको, यहाँ से एक पकड़ लेगा और थंब और फोर फिंगर के बीच में आपका स्केल आ जाएगा। जैसे ही इसे ड्रॉप करोगे, उसने बोला कितने सेंटीमीटर पे, 21 सेंटीमीटर पे। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, एक्सेलेरेशन -g, ठीक है। आप +g लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके टाइम निकाल दिया, ठीक है। आप एक्सेलेरेशन को +g लेकर ही सॉल्व करें। कितना लेके सॉल्व करें? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे भी सॉल्व कर, देखो टाइम के लिए मैग्नीट्यूड दिया इनने, यहाँ टाइम के लिए क्या लिया मैग्नीट्यूड, क्योंकि टाइम नेवर बी निगेटिव, ठीक है। समझ में आया सवाल सबको ये वाला? सबको क्लियर है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगला सवाल क्या है? अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक। अब वो जबरदस्त कैसे है वो समझ लो। क्वेश्चन सेज दैट टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ, ठीक है। ट्रेन ए मूव नॉर्थ टू स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर, ट्रेन बी मूव साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। देखो ध्यान से, दो पैरेलल ट्रैक है नॉर्थ से साउथ ऐसे। ट्रेन ए जो है मूव नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ इतना, इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ ए हो गई। वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया ट्रेन का? 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो याद रखना 5/80 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5/18। तो मैं जैसे मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 18 3 सा और 5 3 सा 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ऐसी वेलोसिटी ऑफ बी, वो किस तरफ जा रहा है? साउथ में, वो इस तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी वो कितने से जा रहा है? 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 5 से कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। इतनी बात सबको समझ में आई? ये कन्वर्जन कैसे हुआ? तो देखो कुछ नया नहीं है, आप एक काम करना, किलोमीटर को 1000 मीटर लिख लेना, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, कट कर लेना, कट करके 5/18 ही मिलेगा, ठीक है। आपसे पहले वाले में पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि इस तरफ की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और इस तरफ की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? हम निगेटिव डायरेक्शन। देखो ध्यान से, ए किस तरह जा रहा है? पॉजिटिव में, तो वेलोसिटी ऑफ ए, चूंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, विद डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव हो गई। और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी कैसी हो गई आपकी? निगेटिव हो गई। अब क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपसे पूछा गया वी बी ए, क्या पूछा गया? वी बी ए। वो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है आपका? -25, माइनस का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना आ गया? -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कैसे जा रहे हैं हम? साउथ की तरफ जा रहे हैं। पहला पार्ट सबको समझ में आया? बोलो जल्दी से। अब दूसरे पूछा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा एक बार बताओ, ग्राउंड मूव करेगा कभी? ग्राउंड तो रेस्ट में रहेगा, इसके ऊपर ट्रेन ही तो मूव कर रही है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी हमारे पास? -25, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 25 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई सबको इतनी? ठीक है, सबको क्लियर है? अब जो तीसरा पार्ट है ये थोड़ा सा मजेदार है। मजेदार क्यों है? देखो अब कहानी चेंज होने वाली है, अब ट्रेन के ऊपर कोई आने वाला है। वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन ऑफ 18 किलोमीटर विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कितनी होगी? अब क्वेश्चन को समझो इसे ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से, मान लो ये ट्रेन ए थी, ठीक है। तो पहले मंकी का, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको और अच्छा। देखिए ये ट्रेन जा रही है इस तरफ, वो कहता है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इस मोशन।
तो ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो मंकी जो है यहाँ से इस तरफ को चल रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए, और आप जानते हैं वो कितना है, देखो किस तरफ जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो कैसी हो जाएगी, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस के 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 5/18 से, तो 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 5 मीटर पर सेकंड। इतनी बात सबको समझ में आई, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे बोला गया है कि हाँ आप निकालो वेलोसिटी ऑफ मंकी किसके रेस्पेक्ट में, जब कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़े होकर उसे देखे तो वो कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करूं यहाँ पर इस जगह, तो आप देख सकते हैं वी एम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम माइनस वी ए, अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन जो हमने पढ़ा है, वी वन टू वी वन माइनस वी टू, वी टू वन वी टू माइनस वी वन, सेम एज वी एम ए कितना हो जाएगा, वी एम माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 5। अच्छा देखो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी एम, तो वी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 5 और प्लस के वी ए, और आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी आपकी, 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 5 प्लस के 15, और 15 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 15 में से जैसे ही 5 जाएंगे कितना बचेगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल जिसको समझ में ना आया हो पूछ लो, वैसे मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट समझाए थे, पूछो जल्दी से किसी को पूछना हो तो, एक बार और बताते हैं बिल्कुल। अब एक बार जब बताना है तो अलग से बोर्ड पे चलते हैं, तब मजा आएगा इसे और बताने में, देखो ट्रेन वाली फीलिंग आनी चाहिए ना पूरी। चलो जा भाई, जाओ तुम इधर जाओ, और रेलगाड़ी रेलगाड़ी, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दो ट्रेन, एक किधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ ए जिसकी वेलोसिटी हमने कितनी निकाल दी थी, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर जा रही है साउथ की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी जिसकी हमने वेलोसिटी निकाल दी माइनस की 15 पर मीटर पर सेकेंड, सॉरी माइनस की 25, ठीक है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बंदर है यहाँ पर जो किस तरफ भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है, और वो किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, और वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है आपका, माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। वैसे तो माइनस के 18 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन बोला है आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। याद करो जब किसी का रेफरेंस ना हो तो मैं क्या कहता था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लो इन्हें, जब किसी का रेफरेंस ना हो तो किसके रेस्पेक्ट मान लो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, तो वी एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम ए, और ये इधर आ जाएगा प्लस के वी ए जी। अच्छा देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी है, माइनस के 5, और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 15 मीटर पर सेकंड, तो प्लस के 15, कितना आ गया सॉल्व करके, 15 माइनस 5, 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया तनिष्क, सबको समझ में आया, बोलो जल्दी से, बाकी लोगों को भी क्लियर है, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारे ये एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। आप लोग क्वेश्चंस को करते रहे, एग्जाम्पल्स करते रहे जल्द से जल्द, इतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप कर लेंगे तो फिर हम असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। जैसे ही हम एक्सरसाइज पे आते हैं देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। 3.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था पहले, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ाया था मैंने, याद करो आपको, मैंने बोला था एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल आएगा इससे रिलेटेड, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल आएगा इससे रिलेटेड, और आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल आ भी गया। अब देखो ध्यान से क्या कंडीशन है, सिचुएशन ये है, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है वो समझ लो। मान लो एक पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया, और उस पार्टिकल का साइज, उस पार्टिकल का साइज इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर बहुत छोटा है, अगर उस पार्टिकल का साइज इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, देन उस सिचुएशन में ये पार्टिकल क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा ये पार्टिकल आपका, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो जल्दी से।
चलिए अब एक एक करके देखते हैं। नंबर डी से स्टार्ट कर लेते हैं। ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। बीकर समझते हो, ऐसा जो होता है छोटा सा, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है, टेबल है, उस टेबल की पर एक कोने पे रखा हुआ है। अब एक बात समझना, टेबल की हाइट और इस बीकर का साइज, हाइट के रेस्पेक्ट में बीकर का साइज नेग्लेजिबल। तो ये बीकर जो रहेगा जब ये गिरेगा, उसने बोला स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल, तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा आपका, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। किसकी तरह ट्रीट होगा आपका ये, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो। छोटा भी होता है बोलो जल्दी से, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं अगले सवाल की तरफ, उससे ऊपर आता आ जाओ। एक सेकंड रुकेंगे भाई जरा। देखिए आंसर, ए स्पिनिंग बॉल, क्या है आपके पास, एक स्पिन करती हुई बॉल है, दैट हैज टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। आपने देखा जैसे ही वो बॉल किस पे, ग्राउंड पर आती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका, वो तुरंत आपकी टर्न हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा, बोलो जल्दी से। बॉल स्पिन करती हुई बॉल टर्न क्यों हो जाती है, फोर्स की वजह से, और फ्रिक्शन एक्सेलरेशन, देखो बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं ये, फ्रिक्शन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, और साथ साथ क्या आ गया, फोर्स भी आ गया। और सोचो थोड़ा सा, ग्राउंड से बैक फोर्स आएगा, दैट इज रिएक्शन जो आएगी। और सोचिए थोड़ा सा, हाँ वो एक्शन रिएक्शन की कंडीशन लग जाएगी। देखिए बेसिकली होता क्या है, बेसिक कंडीशन तो चेंज इन मोमेंटम है। बॉल के मोमेंटम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्पिन होती है। और वहां जो फोर्स लगता है, मैं सारी सारी टर्म सही है आपकी जो आपने बताई है, जो वहां पे फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है आपका क्या चीज, वो फोर्स होता है आपका क्या बेसिकली, सूडो फोर्स बोलते हैं बेसिकली से, सूडो फोर्स, या फिर इसे ही बोलते हैं विस्कस फोर्स। मेनली होता है विस्कस फोर्स, इसकी वजह से बोट टर्न होती है। विस्कस फोर्स होता है आपकी जो लिक्विड है उसके लेयर के बीच में जो लगता है फोर्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिट्स द ग्राउंड। तो आप देखो जब वो हिट करेगी बॉल, तो साइज बॉल का और वो जिस ड्यूरेशन में चलेगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा। देखिए जो आपका डी वाला है, टम्बलिंग बीकर वाला, इसे भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं या नहीं मानते। क्यों, क्योंकि मैं कह दूं कि टेबल छोटे साइज की है, बीकर बड़े साइज का है, तो उस सिचुएशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि टेबल बहुत बड़ी है, बीकर छोटा सा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप बेसिकली से आप एनसीईआरटी के आंसर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे इसमें, जैसे एनसीईआरटी का आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, ए मंकी सिटिंग ऑन इट ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। सबने कहा नहीं, मैं पूछना चाहता हूं क्यों, बोलो बोलो। साइज होगा, हाँ। अब देखो आप कंडीशन को गलत लेके जा रहे हैं फिर से। मैंने बोला था जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसके रेस्पेक्ट में। तो मन की अगर मान लो एक व्यक्ति के ऊपर बैठा है चढ़ के, ये बैठा बंदर, तो ये ऐसे घूमकर पूरा ऐसे आ रहा है, तो क्या ये डिस्टेंस इस मंकी के साइज के रेस्पेक्ट में ज्यादा नहीं है। अब सोचो उस पे काय पे घूम रहा है, वो साइकिल पे घूम रहा है, बंदर को बैठा के सर्कुलर ट्रैक पे है, वो ट्रैक है देखो, पूरा ट्रैक। और ट्रैक ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर का ट्रैक होगा। ट्रैक तो नॉर्मली वही होता है, जब शब्द यूज कर ले ट्रैक, दैट इज रनिंग ट्रैक जो होता है आपका, ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे, इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे।
चलो ए वाला तो आप बता ही देंगे। ए रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। क्यों? बोलो जल्दी से। और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ग्रेटर देन पाथ। सही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, जो डिस्टेंस कवर्ड बाई कैरेज होगी बहुत स्मॉल होगी। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस ट्रेवल बाई टू स्टेशन। ठीक है, दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, इसकी वजह से हम उसे कैसे ट्रीट कर लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो केवल ए और बी को क्या मान सकते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बाकी सी डी नहीं मान सकते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। अच्छा, मैं आपको एक काम करते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं अभी, जिन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। 3.2 मैं करा दूंगा आपको, आप 3.3 को भी मैं करा दूंगा, आप 3.5 ट्राई करें, 3.6 ट्राई करें, और इसके अलावा आप 3.7 भी ट्राई करें। आप मतलब ये कराऊंगा मैं भी, आप ट्राई कर लें, जो नहीं होगा वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, 3.12 ट्राई कर सकते हैं आप, और फुल कॉन्फिडेंस है आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक डिपेंडेंसी वाला, जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अच्छा, ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, जो ग्राफ वाले हैं। से पूछा है कि 1D मोशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वन डायमेंशन मोशन के बारे में आप जान चुके हैं। चलिए फिलहाल आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। देखो, 3.2 कहता है द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। कहाँ से आना है? स्कूल ओ से घर की तरफ, पी एंड क्यू। कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपसे बोला गया है क्या, स्कूल पी टू क्यू रेस्पेक्टली शोन इन फिगर। ये आपका डायग्राम नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, ये रहा कुछ इस तरीके से। आपसे बोला गया चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। कौन सी एंट्री सही है? पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ होता है तो आपको पता है, अगर मैं स्लोप निकालूं उसका, तो उसका स्लोप मुझे क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है? ए का, बी का? बताओ जल्दी से। बी का स्लोप ज्यादा है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी क्या रहने वाली है? ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए रहने वाली है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा देखो, बी अपने घर पहुंच गया, क्यू ये अपने घर पहुंच गया। इसके रेस्पेक्ट में बताएं, इधर मिला लेता हूं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ये ग्राफ थोड़ा सा गलत है इनके आंसर्स के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के आंसर्स के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ बिल्कुल ना, ये वाले जो पॉइंट है दोनों टॉप पॉइंट, ये एक सीध में आ रहे हैं ऐसे, जो सही ग्राफ है। चलिए उसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ग्राफ के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं, किसका घर पास में है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन? ओ से। ओ से घर किसका पास में है? पी का, क्यू का? जाने में किससे ज्यादा टाइम लग रहा है घर पे? किसे? टाइम किससे ज्यादा लग रहा है? टाइम ए वाले ग्राफ को। सही है, यहाँ पे जाना सही है। और क्या बता सकते हैं आप? वेलोसिटी आपने बता दी, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। अच्छा चलिए देखते हैं, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब एक बार बताओ, क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं ए या बी में से कौन सा पास रहता है स्कूल के? सही है, ए या बी में से कौन सा स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल पहले चलेगा? ए और बी वॉक फास्टर देन बी, कौन सा तेज चल रहा है? ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। अब देखो, इधर आ जाओ। अब आपको मैं वो डाउट को क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ टाइम दोनों के डिफरेंट है, T1 T2 है, लेकिन इसका आंसर जो होगा उसमें जहां तक मुझे याद है सेम लिखा होगा। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है, वो ग्राफ का ये वाला जो पॉइंट है कहाँ तक जा रहा है? इसके एक्सिस में तक। तो उस सिचुएशन में सेम टाइम होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, कौन सा ओवरटेक करेगा ये बता दो बस तुम मुझे, और कितनी बार करेगा। मैंने ग्राफ समझाए थे आपको। बी वाला ओवरटेक करेगा, कितनी बार करेगा? एक बार, दो बार?
कैसे? देखो, ओवरटेक की सिचुएशन में बताई थी जहां ग्राफ क्रॉस कर जाएंगे, वो सिचुएशन क्या होगी? ओवरटेक की सिचुएशन होगी, बताया था मैंने। बोलिए जल्दी से। ठीक है, तो याद रखें कौन सा ओवरटेक करेगा, केवल बी वाला ओवरटेक करेगा। कौन सा ओवरटेक करेगा? बी वाला। इतनी बात सबको समझ में आई? सबको क्लियर है ना इतना? ठीक है।